नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। देखिए, टिकट बंटवारे के बाद से आप देखेंगे कि हर पार्टी में विरोध और प्रदर्शन हो रहा है। ताजा और सबसे चर्चित मामला पूर्व नगर विकास मंत्री और मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक सुरेश शर्मा के साथ उनकी ही पार्टी में खेल हो गया। अब खेल क्या हुआ कि पिछली बार आप सभी को मालूम है कि भीतर घात के शिकार हुए थे, हरा दिया गया था उनको, और इस बार कोई भीतरघात के शिकार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? टिकट ही नहीं मिला। अब टिकट क्यों नहीं मिला? भैया, गठबंधन धर्म की मजबूरी होती है। बीजेपी की परंपरागत सीट जदयू के हाथों में दे दी गई। अब उसके बाद में उनके समर्थक यहाँ पर हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। उनके समर्थकों की जुबानी सुरेश शर्मा की कहानी सुनते हैं। क्या बात है, बताइए। सबसे पहले तो कोई जेडीयू को सीट नहीं गया है। मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। हम लोगों का विरोध है कि जिस प्रकार प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा साजिश जो किया जा रहा है सुरेश शर्मा जी के खिलाफ, ये कभी जो है कार्यकर्ता को स्वीकार नहीं है। और उत्तर बिहार के सबसे बड़े चेहरा हैं सुरेश शर्मा जी। माननीय सुरेश शर्मा जी आज भी जो ओपोजिशन में जो विधायक है उसको पटकनी जो अगर दे सकता है तो वो सुरेश शर्मा जी ही दे सकते हैं। कह रहे हैं कि टिकट नहीं कट गया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी और कैंडिडेट को दे दिया गया? किसी और कैंडिडेट को दिया नहीं गया है, लेकिन तैयारी है। आपको कैसे पहले से पता चल गया जब भारतीय जनता पार्टी ने एकदम पता चल गया है और एकदम, और ये कभी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जिस प्रकार से सुरेश शर्मा जी का अगर टिकट काटा गया तो पार्टी जो है इसका 11 विधानसभा में परिणाम जो है वो देख लेगी। और पूरा कार्यकर्ता, जितने पदाधिकारी है, बूथ अध्यक्ष के लेवल के जो भी कार्यकर्तागण है, BLA 2 है, सभी लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार है माननीय सुरेश शर्मा जी के। मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र में भूमिहार विधायकों की संख्या अच्छी खासी तादाद में हुआ करती थी, और जिस प्रकार से वहां पर जो षड्यंत्र रचा गया, भूमिहार राजनीति को खत्म किया जा रहा है, क्या कहिए? देखिए, हम लोग को तो उतना हम लोग सिर्फ इसी के लिए आए हैं, शर्मा जी के लिए टिकट के लिए ही आए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ बैठे हुए हैं। भाई, हम लोग को टिकट चाहिए इसी के लिए, क्योंकि बीजेपी से हम लोग बहुत दिन से जुड़ल हैं। और हम लोग आज से नहीं, जब से शर्मा जी पार्टी में है, हम लोग को वही पकड़ के सारा कुछ कौन कर रहा है साजिश? खुलकर बोलिए। अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? साजिश जो है सब बैठल जो लोग हैं वो पार्टी के हैं, वही करते होंगे साजिश। मतलब बिहार में जो ऊंचे कद के नेता हैं, हाँ, वही करते होंगे। जो पूरे हाजीपुर मुजफ्फरपुर को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो कंट्रोल में करना चाह रहे हैं, तो वो अपने आप समझ लेंगे आगे उनका क्या होगा। उन लोगों के समाज का वोट भाजपा को मिलता है क्या? उनको 100 के सीधा बात है। आखिर पूरा सब जगह का तो वोट उनको मिलता है, ऐसा तो नहीं है सब वोट नहीं मिलता है। लेकिन शर्मा जी की ऐसी कहीं कुछ नहीं है, तो फिर उनको तो टिकट मिलना चाहिए ना। नहीं, हम उनके विरोधियों की बात कर रहे हैं, सुरेश शर्मा के विरोधियों की बात कर रहे हैं कि भाजपा पर जिस प्रकार से वो लोग कब्जा कर रहे हैं, अपने समाज का तो वोट ला नहीं पाते हैं, और दूसरे समाज यदि उनको सब समाज का वोट मिलता है, नहीं मिला तो इतना बार जीते कैसे? यही है पूरे नॉर्थ बिहार में हमारे गार्जियन सुरेश शर्मा पूरे 11 सीट पे, दोनों लोकसभा वैशाली और मुजफ्फरपुर, अगर उनका टिकट करता है तो 11 विधानसभा हारने का काम करेगा भाजपा। मतलब भूमिहारों से प्यार खत्म हो गया है क्या भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ये अंदरूनी बात है, ये हम नहीं कहेंगे। यहाँ जातिवाद हम नहीं करेंगे। हम केवल करेंगे, गार्जियन है नॉर्थ बिहार के, वो गॉड फादर है, उनको टिकट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए मुजफ्फरपुर में। आप लोग को तो कह रहे हैं कि टिकट मिला नहीं, तब अब क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या हो? आगे की रणनीति जैसे आगे का मार्गदर्शन हम लोग को मिलेगा, वैसे हम लोग काम करने का काम करेंगे। वैसा मिलेगा आगे वो काम। बाबा, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से। कहाँ आए हैं? यहाँ सुरेश शर्मा के तरफ से हम लोग जिताने के लिए। सुरेश शर्मा की तरफ से आए हैं। क्या उनके तरफ से? हम समझ नहीं पा रहे हैं। सुरेश शर्मा विधायक में खड़े थे, बीच में हार गए, फिर उनको जिताने के लिए हम लोग प्रयास। जिताने के लिए तो क्षेत्र में जाएगा कि यहाँ है
टिकट काट दिया कहाँ से बनता? टिकट से आया बिना टिकट काट दिया। हाँ सबको कौन टिकट काट दिया बाबा? कोई भाषण कर रहे हैं। हाँ? वो हमारा मामू है। नहीं टिकट कौन काटा? सुरेश शर्मा का। सुरेश शर्मा के टिकट कटाएगा अब यहाँ ना होगा। हाँ? यहाँ से न पता नहीं है। हाँ? तो बुलाया गया है आपको? हाँ बोला है आपको बुलाया गया? आपको पता नहीं है कि कहाँ आए हैं? आए हैं सर सुरेश शर्मा के हम लोग आए हैं। अरे तो काहे के लिए आए हैं? तो पूछ रहे कौन टिकट काटा होगा? उनका टिकट कौन काटा सही इन सब बतिया। आपको मतलब नहीं पता? आपको पता नहीं ना है? पता है। आप कह रहे हैं कि उनसे पूछिए। आप खाइएगा तो इनका पेट भर जाएगा। यहाँ आए हैं पटना में आए हैं सुरेश शर्मा के तरफ से ना है। सुरेश शर्मा की तरफ से आए तो काहे के लिए आए हैं? टिकट कट गया है। एक मिनट आप चुप रहिए ना। टिकट कट गया है। बिना टिकट के यहाँ पहुँचे हैं। टिकट काटा है तब ना। टिकट कटा है तो कौन काटा है? ये पता है? कमेटी करता है। हाँ? ऊपर से ना काटा है। धोती कुर्ता वाला को देख के बैठे हैं। ये बोलिए आप बोलिए। हाँ बोलिए ना। काहे के लिए आए हैं? समर्थन में है सुरेश शर्मा का। मतलब क्या टिकट कट गया है? टिकट कट नहीं गया है, सस्पेंस में रखा गया है। सस्पेंस में टिकट कटने का मतलब है कि इस्तीफा का झड़ी एक लगे। सेकंड, 71 सीटों की जारी कर दिया गया है। अभी भी करीबन 30-32 सीटें बाकी है, लेकिन सुरेश शर्मा के समर्थक ही क्यों आए हैं? सुरेश शर्मा का समर्थक इसलिए आए हैं कि अभी तक जितना बार भी मुजफ्फरपुर में 94 सदर का सीट का टिकट का अगर क्लियरिंग का बात हुआ तो नंबर 1 पे पहले क्लियर हो जाता था 10 दिन पहले, और कल अभी नॉमिनेशन का 24 घंटा से 36 घंटा बचा हुआ है, अभी तक सस्पेंस में रखा गया। इसका मतलब क्या है? हम लोग जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ता है ना, तो हम लोग परिस्थिति को समझ रहे हैं। उम्र का हवाला दिया जा रहा है। तो अगर सुरेश शर्मा का टिकट कटता है तो जितने भी टिकट उस उम्र के लोगों को दिया गया उनका सभी का टिकट कटना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता है। काम करने के लिए अगर जनता का मांग सुरेश शर्मा है, कार्यकर्ता का मांग सुरेश शर्मा है, तो सुरेश शर्मा का मतलब सुरेश शर्मा है। मुजफ्फरपुर का मोदी सुरेश शर्मा है। मुजफ्फरपुर में भूमिहार कमजोर हो गया है क्या? नहीं कौन कह दिया? भूमिहार नहीं, कोई वर्ग कमजोर नहीं हुआ है। न भूमिहार कमजोर हुआ है, न वैश्य कमजोर हुआ है। इसमें भूमिहार और वैश्य और बनिया कहाँ से आ गया? भूमिहारों का टिकट काटा गया है इसलिए नहीं भूमिहार का टिकट काटा नहीं गया है। सस्पेंस उस इलाके के सबसे बड़े भूमिहार नेता के तौर पे जाने जाते हैं, टिकट काट दिया गया तो इसकी भी बात तो होगी ना। उसी का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। अभी अगर टिकट कटता है सुरेश शर्मा का, तो जो हाल 2024 में यूपी में हुआ था लोकसभा चुनाव में। क्या कर रहे हैं भैया आप? क्या कर रहे हैं? अभी टिकट की तो घोषणा ही नहीं हुई है। तो टिकट की घोषणा नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन क्यों? विरोध प्रदर्शन नहीं, अभी 24 घंटा बचा हुआ है। 24 आपका यही कहना है कि आग नहीं लगा है, आग नहीं लगा है, लेकिन फायर ब्रिगेड लेके आ गए। शायद सस्पेंस क्यों बरकरार है? इसके पीछे कोई बड़ी खेल तो नहीं हो रही है, इसलिए खेल ना हो इसलिए हमारे आप कहीं ना कहीं सशंकित है कि सुरेश शर्मा के साथ खेल हो सकता है। ये किसी को पता नहीं, सशंकित है नहीं। हम लोग सुरेश शर्मा अभी तक सब जगह का टिकट घोषणा हो चुकी है। 71 को सीटें का घोषणा हुआ, अभी मैक्सिमम सीटों की घोषणा हो चुकी है और यहाँ तक मुजफ्फरपुर की घोषणा नहीं हुई। क्यों अभी तक क्यों नहीं? उसकी मांग करने आए हैं। इसकी घोषणा जल्द से जल्द आखिरी समय तक लटका के रखा जाए कि मौका नहीं मिले। क्यों घोषणा नहीं हुई? उसकी मांग करने हम लोग आखिरी समय तक लटकाया। सुन लीजिए मेरी बात भी, आप तो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। आखिरी तक लटकाया जाए कि सुरेश शर्मा निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ सके, ऐसी भी परिस्थिति है? नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। सुरेश शर्मा ही आ रहे हैं और 17 तारीख को वो नॉमिनेशन दे रहे हैं। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो आएंगे ही और भाजपा नहीं टिकट दी तो भाजपा देगी ही और वो 17 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे ही, ये निश्चित है। चलिए देखिए, आग लगने से पहले ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुँच गई है। कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि टिकट कटा नहीं है, लेकिन हमको उम्मीद है कि उनका टिकट काट दिया गया है और उनका टिकट काटा नहीं जाए, इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर एक तरीके से आप कह सकते हैं दबाव बनाने के लिए आए हैं कि अगर टिकट काट दीजिएगा तो खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। अगर उनका टिकट काटा जाएगा किसी वजह से और हम लोग को गुमराह करके जो रखा गया है कल शाम से हम लोग लगातार यहाँ डटे हुए हैं, तो इसका असर मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार पर पड़ेगा। जिस समाज से आते हैं उस समाज में इनका एक बोलबाला है। लोग इनको दिल से मानते हैं, लोग के कहने पर ही खड़ा हुए हैं। ये तो चाह भी नहीं रहे थे कि इस बार चुनाव में खड़ा होना, लेकिन सर्व समाज के लोगों ठीक है, हम समझ गए। तो देखिए, उत्तर बिहार का भूमिहार क्या बन गया है लाचार, ये आपको देखना होगा। क्योंकि मुजफ्फरपुर की बात अगर आप करते हैं
तो सुरेश शर्मा वहां के एक बड़े भूमिहार नेता के तौर पर जाने जाते हैं। पिछली बार भी दबे जुबान से कहा जा रहा था कि उनको अंदरूनी कलह के कारण हरवा दिया गया, और इस बार जिस प्रकार से बात की जा रही है कि शायद उनको टिकट ही नहीं दिया जाएगा, तो इस टिकट का असर मुजफ्फरपुर के क्षेत्र के अन्य विधानसभा क्षेत्रों पर कितना पड़ता है, और जिस प्रकार से आरजेडी अपने पाले में भूमिहारों को करने का प्रयास कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुन चुनकर भूमिहारों का टिकट काट रही है, इसका खामियाजा क्या भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।